प्रदेश की बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। कानपुर देहात के अकबरपुर ब्लॉक में श्रमिक आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। 26 श्रमिकों का परीक्षण कर उन्हें ORS पैकेट वितरित किए गए। नेत्र, दंत, टीबी और मधुमेह जांच के साथ दवाएं भी दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने श्रमिकों को स्वच्छता, पोषण और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। एटा में किशोरी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित परिवार पर हमला कर दिया। शिकायत दर्ज कर लौट रहे परिवार पर लाठी डंडों से हमला हुआ, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मामले की जांच की जा रही है। तो सर लड़का व्याह पे लाया, लड़की को छेड़छाड़ करते हैं, लड़की को गाना देने गए, उनने वहाँ गाली बोल कर चले आए। हमने बात करने गए थाने कन्हैया थाने में जी। अच्छा वापसी करके गए, पुलिस वालों ने बोलिए मार रहे हैं, वो पहुंचे नहीं, लड़ा गया लाइट जंगल में, वही गिरा के मारा। हम गए तो हम भी गिरा लिए। हम 5-6 जने सर, उनको 15-16 जने मतलब 20 आदमी होंगे। आपकी तरफ से कितने लोगों की चोटें आई हैं? हमारी तरफ सबकी चोट है, एक दिन बचा, घर पे भी है, सबकी चोट है। कितने लोग होंगे लगभग? 10 आदमी हमारे चोट लगी है। जय खाली हाथ गए बचाने के लिए। पुलिस से शिकायत कर दी? ग्राम डेरा बंजारा पीपल खेड़िया थाना क्षेत्र रिजोर में 2 पक्षों के बीच मारपीट का एक वीडियो संज्ञान में आया है। दोनों पक्षों में कुछ लोग घायल हैं, जिनको उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। वीडियो की गहराई से जांच की जा रही है और जो भी लोग इस मारपीट में शामिल हैं उनको चिन्हित कर तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। हमीरपुर में स्टेट हाईवे 91 पर ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडर गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि लोडर सवार 3 अन्य लोग भी जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को यूपी 112 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं हमीरपुर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चकबंदी विभाग के पेशकार को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहा था और पहली किस्त लेते ही गिरफ्तार कर लिया गया। केमिकल टेस्ट से रिश्वत की पुष्टि हुई है। घटना के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। खरीद रखी है खेती के लिए और उसका नक्शा दुरुस्ती का केस था और नक्शा दुरुस्ती में मौके पे काबिज पूरी ज़मीन पे था और 2 मिनट में हाँ तो उसका नक्शा दुरुस्ती करण ये सरकार का कागज है जो नक्शे के अंदर गलत था। मौके पे काबिज पूरे खतौनी में पूरा। और जब मैं आर्मी से हूँ, आपको सबसे पहले बता दूं कि 2 बार राष्ट्रपति से सम्मानित हूँ। गैलेंट्री अवार्ड मेरे पास 2 हैं और हमने वहाँ देश की सीमाओं पे रक्षा करी है। लेकिन ये इस तरह के लोग यहाँ पे दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, ठीक है। और रिश्वत रोज रिश्वत मांग रहे हैं। 25,000 मांगे तो 1.5 लाख से शुरू हुए थे, लास्ट में 25,000 रुपये आके बाद अटके। किसने मांगे थे? ये अल्ताफ बाबू है। और मैडम जो यहाँ पे जो SDM है, उसका नाम है मैडम है कोई है, उसने मांगे। साफ बात है कि अकेला बाबू कुछ नहीं कर सकता। ये अकेले बाबू को पकड़ लेंगे, लेकिन असल वो है तारीख नहीं दे रही, पेंडिंग छोड़ रही है। पिछले 6 महीने से लटका रखा मामला। मैंने कई बार कहा था यार ये कर दो, मेरी फाइल पे तुम मुद्द दो, पर मेरा सारा काम ठीक था, फिर भी ये गलत कर रहे हैं। नहीं, आप ही के थ्रू मुझे पता चला, ऐसे तो मुझे अभी संज्ञान में नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपके उससे पैसा लिया जा रहा है। ना, किसी भी न्यायालय में हमारे द्वारा कोई भी पैसा वैसा नहीं है। और भी वकीलों से बात कर लें, यहाँ वकीलों के माध्यम से पैरवी होती है ना। मैं किसी पैरोकार से इस तरह से बात करती हूँ। कोर्ट में डिस्कशन होता है, जो भी पैरवी की जाती है, उसके बाद ऑफिस में यहीं बैठ जाती हूँ। अल्ताफ जो मतलब हुसैन है, एंटी करप्शन टीम ने उठाया, मतलब आप ही के पेशकार हैं? चकबंदी जी। वहीं फिरोजाबाद पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से बड़ी सफलता हासिल करते हुए 19 लाख रुपए कीमत के 106 खोए मोबाइल बरामद किए हैं। ये मोबाइल CIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर खोजे गए थे। SSP ने पुलिस लाइन में पीड़ितों को मोबाइल सौंपे, जिससे लोगों में खुशी और पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ा है।
देखिए, जनपद फिरोजाबाद में लगातार हमारी जो पुलिस की टीम है, थानों की और साथ में सर्विलांस और एसओजी की टीम ये निरंतर प्रयासरत रहती है कि जो मिसिंग मोबाइल्स होते हैं और जो विभिन्न कारणों से लोगों के मोबाइल गायब हो जाते हैं, तो उसमें जो CEIR पोर्टल है, जो भारत सरकार का है, इसके माध्यम से हम लोग जो मिसिंग मोबाइल्स होते हैं उनकी IMEIs और उनके मोबाइल नंबर्स को प्रयास करते हैं कि सारे वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे पंजीकृत हो जाएं और उसके बाद में जिन जिन मोबाइल्स की हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वो हमारे जनपद में मिल रहे हैं या फिर जो जनपद से बाहर या फिर अन्य प्रदेश में, तो सभी इन मोबाइल्स को हम लोग रिकवर कराते हैं। तो इस माह जो हम लोगों ने मोबाइल्स रिकवर किए हैं वो टोटल 106 मोबाइल हैं और आज सभी इनके जो ओनर्स हैं उन लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है और इन मोबाइल फ़ोन्स की कीमत लगभग 19 लाख रुपया है, जिसमें ओप्पो के 18 मोबाइल हैं, सैमसंग के 21 हैं, उसके बाद में वीवो के 27 और अन्य कंपनियों के हैं बाकी। तो इसमें हमारी थाना पुलिस, सर्विलांस टीम और एसओजी टीम निरंतर प्रयासरत रहती है कि अधिक से अधिक मोबाइल लोगों को वापस रिकवर कराया जाए। औरैया के बिदूना में सायरन बजाती थार का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीजी के निर्देश पर जांच की गई। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। सायरन के इस्तेमाल को लेकर नियमों का उल्लंघन बताया जा रहा है। औरैया के बिदूना क्षेत्र में पुलिस गाड़ी के सामने मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में रात के समय कुछ लोग आपस में झगड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। अमेठी में तेज हवाओं का असर देखने को मिला, जहां कई जगहों पर साइन बोर्ड गिर गए। नंदमहर चौराहे पर बोर्ड गिरने से 4 लोग घायल हो गए। वहीं जगदीशपुर में झुका हुआ साइन बोर्ड अब भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने वीडियो वायरल कर प्रशासन से तत्काल कार्यवाही की मांग की है। अमेठी में तेज आंधी और बारिश के चलते बिजली व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। पेड़ गिरने से विद्युत पोल टूट गया है और जगदीशपुर ट्रामा सेंटर सहित कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। CSC का बोर्ड भी क्षतिग्रस्त हुआ है। विभाग की टीम मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में दूषित पानी बड़ी समस्या बन चुका है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी के कारण नलों और समरसेबल से खराब पानी आ रहा है। इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की है। अमेठी में दलित बस्ती में लगी भीषण आग के बाद पीड़ित परिवारों की मदद के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी पहुंचे। उन्होंने 11 प्रभावित परिवारों को राशन किट वितरित किया और हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। इस आग में कई परिवारों का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। आज आपके द्वारा अग्नि पीड़ितों की कुछ मदद की गई है, क्या है होता है? ये 11 हमारे दलित समाज के भाई हैं। इनके घर में आकस्मिक आग लगने से इनका सब कुछ सुहा हो गया और मेरी जानकारी में आई तो आज इन सबको 2-2 महीने के राशन की किट दी गई है, जिसमें आटा, चावल, आलू, मसाला, तेल, नमक इत्यादि एवं 75 से 80 किलो की किट। जिनके घर एकदम से ही जल गए हैं, क्या उनको प्रशासन को आपने? मैं उन सब की डिटेल इकट्ठा करके DM साहब से बात करके मैं प्रशासनिक स्तर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो आवासीय योजना है इसका लाभ दिलवाऊंगा। झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए। इस पहल से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है और पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। औरैया के बिदूना कस्बे में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। SDM के नेतृत्व में कई सड़कों से अवैध कब्जे हटाए गए। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया है। प्रशासन ने दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। हमीरपुर में अचानक मौसम बदल गया है और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। इससे जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य का इलाज अभी भी जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अभी एक्सीडेंटल मामला है, क्या है पूरा मामला? कल रात, पिछली रात में एक 26 वर्षीय लगभग युवक आया था ब्रॉड डेड अवस्था में थाना क्षेत्र से। ब्रॉड डेड यहाँ पर डिक्लेयर हुआ। उसके बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया गया। पुलिस इन्फॉर्मेशन बाकी के 4 लोग घायल आए थे,
उनको हमने उनका हालत गंभीर थी, उनको भर्ती करके उनका इलाज किया गया। औरैया के सदर क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर से बाइक चोरी का मामला सामने आया है। चोर बेखौफ तरीके से बाइक लेकर फरार हो गए हैं और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। लगातार हो रही चोरियों से लोगों में डर का माहौल है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। इटावा के ग्वालियर बाईपास के पास एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अमेठी के तिलोई में मेले से पहले आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तेज आंधी और बारिश से सैकड़ों दुकानों में टेंट उड़ गए और सामान खराब हो गया। दूर दराज से आए व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मेले की तैयारियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। जाए शायद। अच्छा, तो कितना नुकसान होगा आपके? कम से कम नहीं तो 20-25 हज़ार। अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ है? अरे सब यही कप, प्लेट, गिलास, प्लेट, यही सब फाइबर के, कांच के सामान टूट गया सब। हाँ, सब टूट गया। 30 के रहने वाले, नाम सुलेमान। कितना नुकसान हुआ है अभी आंधी में? सर अब उसमें सारी पल्ली फट गई, अब माल सब रखा हुआ, अब खोलने के बाद ही पता लगेगा क्या नुकसान। माल पूरा भीज गया। माल में खोलने के बाद ही मालूम पड़ेगा क्या भीजा क्या नहीं भीजा। चूड़ी की दुकान है। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका चूड़ी में? अब यहाँ आंकड़ा तो कोई लगा नहीं पाएगा। तो माल पैक हुआ है, ढोले में रखा हुआ है और दो बच्चे जो है दुकान के अंदर पल्ली ढाक के उनको लिटा के आया हूँ। हमारा तो भैया 30-35 हज़ार रुपया एकदम से पाथर गिरत रहा, माल बटोरत रहे। नहीं, इनके तो भाई नुकसान हो गया। पर यहाँ खून निकल रहा हूँ। कहाँ है बच्चा? आपके आदमी को चोट लगा? ज्यादा चोट लग गया? गिर गई, पाइप गिरी उनके वाली। गंज में भीषण आग से एक गरीब परिवार का घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना के बाद सपा नेत्री जाहिदा सुल्तान मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को राशन, कपड़े और आर्थिक सहायता दी। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अमेठी में आंधी तूफान के चलते रेलवे लाइन पर पेड़ गिर गया, जिससे बेगमपुरा एक्सप्रेस घंटों तक खड़ी रही। रेलवे कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद लाइन को साफ किया और ट्रेन को रवाना किया। घटना से यात्रियों को काफी परेशानी हुई है। अमेठी में खेत में काम कर रहे परिवार पर आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में बेटे की मौत हो गई, जबकि माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और राजस्व टीम मामले की जाँच में जुट गए हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कैंप हाथी के हमले से एक कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी हाथी को नहलाने ले जा रहा था, तभी वह अचानक आक्रामक हो गया। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और पर्यटकों को हाथियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मेरठ कैंट बोर्ड ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ब्रिटिश कालीन नामों को बदलकर भारतीय नाम लागू करने का निर्णय लिया। साथ ही स्वच्छता, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर भी जोर दिया गया है। नए नामों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। बिजनौर में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धमकियों से परेशान महिला ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में ब्लैकमेलिंग के संकेत मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि मौत के बाद भी ठग परिवार को धमकाते रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश के मामले में गिरफ्तार 4 संदिग्ध आतंकियों को फिर से रिमांड कर लिया गया है। यूपी एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। मामले की जांच जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।